आइए बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दक्षता अभ्यास 6 पार्ट 2 में बच्चों इसमें प्रश्न रहेगा 10 से 15 तक हल रहेगा बच्चों। आइए बच्चों, प्रश्न देखते हैं। पहला दिया है, एक महिला साइकिल से 4x+1 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x-2 किमी प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, दिया है 10वां सवाल। दिया है, एक महिला साइकिल से 4x+1 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x-2 किमी प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, हम समझते हैं यहाँ से यहाँ तक। पहले दिया है क्या बच्चों कि एक महिला साइकिल से 4x+1 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ से बराबर करके, मान लेंगे कि माना महिला द्वारा तय की गई दूरी, महिला द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी तय की है बच्चों? तो देखिए 4x+1 किमी लिख लेंगे बच्चों, बराबर हो जाएगा 4x+1 किमी। ठीक, अब बच्चों लिख लेंगे कि समय कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। ठीक, तो अब लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों कि बराबर महिला द्वारा कुल लगा समय, लिख लेंगे यहाँ पे महिला द्वारा कुल लगा समय बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए दिया है 5 घंटे, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 5 घंटे। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि यदि उसकी चाल क्या है, x-2 किमी प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी चाल लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों चाल। चाल बराबर हो जाएगा बच्चों x-2, x-2। ठीक, किमी प्रति घंटा हो जाएगा किमी प्रति घंटा। तो बराबर के यहाँ लिख लेंगे बच्चों, चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर सूत्र होता है बच्चों दूरी बटा में समय। लिख लेंगे दूरी बटा में समय हो जाएगा बच्चों, ये सूत्र होता है हमारा। अब देखिए बच्चों हमारा चाल चाल बच्चों हमारा ये दिया है, यहाँ पे दिया है ना x-2। देखिए चाल बराबर दिया है x-2, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे चाल यानी x-2 बराबर। अब बच्चों देखिए दूरी, दूरी कितना है, तो ये 4x+1 है, लिख लेंगे यहाँ पे 4x+1 बटा में हो जाएगा बच्चों समय कितना, 5 घंटे, तो बटा में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों बराबर के लिखेंगे। अब देखिए इसका कोई आधार नहीं है यानी हर नहीं है, तो हम यहाँ पे एक हर लगा लेंगे और यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों। अब 5 का गुणा इस पद में हो जाएगा यानी 5x हो जाएगा, x में गुणा करेंगे तो 5x माइनस, अब 5 से बच्चों 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना के 10 बराबर 1 से बच्चों इस पद में गुणा करेंगे तो सेम उतर जाएगा यानी 4x+1 हो जाएगा। अब बच्चों चर को एक साइड कर लेंगे, चर को एक साइड लेके जाएंगे यानी बराबर के हो जाएगा 5x। यहाँ से बच्चों +4x है, तो इसको बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा बराबर 1।
ये माइनस का 10 है बच्चों, बराबर के ही साइड आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए बच्चों, 5x है, यहाँ -4x है। 5x में से -4 घटा देंगे बच्चों तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ x बच जाएगा। बराबर के यहाँ पे देखिए 10 में 1 जोड़ देंगे बच्चों, 11 हो जाएगा। यानी बच्चों x का मान हमारा क्या आ गया, 11। इस साइड लगाएंगे बच्चों। हमें बच्चों निकालना क्या है, तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर करके, दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी देखिए बच्चों हम माने क्या है, तो देखिए 4x+1 किमी, यहाँ पे रख लेंगे बच्चों 4x+1 बराबर के बच्चों हो जाएगा 4 गुणे x का मान बच्चों देखिए ये आया है हमारा 11, तो यहाँ पे 11 रख लेंगे प्लस 1। और बच्चों इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 11 44, 44 और प्लस 1। अब 44 में बच्चों 1 जोड़ देंगे हमारा तो 45 हो जाएगा। यानी बच्चों 45 किमी आ गया। कह रहा है ना कि तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो तय की गई दूरी बच्चों 45 किमी है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी देखिए बच्चों ये क्या है कि 2 सही 1/2 है, तो 2 दूनी के 4 1 5, यानी बच्चों 5/2 हो जाएगा। और 2 से जब भाग करेंगे बच्चों 5 में तो 2 दूनी के 4, आए दशमलव बढ़ा देंगे यहाँ पे और 1 0, यानी 2 5 10, यानी बच्चों 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटे में वो क्या कर रही है, 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो इसको बच्चों हम ग्राफ पे समझ लेते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए कि ये हमारा दूरी है, ठीक। जो बच्चों टोटल दूरी है हमारा कितना है बच्चों, तो 20 किलोमीटर दूरी है टोटल। अब इसमें देखिए बच्चों 20 किलोमीटर में पैदल चल रही है और साइकिल से चल रही है, तो अब पूरा टोटल दूरी है बच्चों 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कुछ दूरी, यानी कुछ दूरी बच्चों कितना चल रही है, x किलोमीटर, ठीक। और इसमें बच्चों कुछ दूरी क्या कर रही है, साइकिल से चल रही है, यानी 20 माइनस x हो जाएगा, ठीक। ये बच्चों हमारा हो गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे बच्चों, अब लिख लेंगे बच्चों माना पैदल चली गई दूरी, यहाँ पे लिख लेंगे माना पैदल चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो x हो जाएगा, x किमी, x किमी चल रही है। दूसरा हो जाएगा बच्चों, अब पैदल चली गई दूरी को बच्चों तय करने में लगा समय कितना लग रहा है बच्चों, तो 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर पैदल चली गई गई दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, तो दूरी बटा चाल होता है बच्चों। लिख लेंगे दूरी, अब बटा में बच्चों हो जाएगा चाल, बराबर के बच्चों हो जाएगा। अब देखिए बच्चों दूरी हम क्या माने हैं, x किमी माने हैं, तो x हो जाएगा। अब बटा में चाल क्या है बच्चों, तो देखिए 5 किमी प्रति घंटा की चाल से, यानी बच्चों बटा में हो जाएगा 5, ठीक। अब देखिए बच्चों दूसरा साइकिल से तय कर रही है, तो लिखेंगे बराबर साइकिल द्वारा दूरी तय करने में लगा समय
लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी बटा चाल हो जाएगा। लिख लेंगे समय बराबर दूरी बटा में चाल बराबर के बच्चों हो जाएगा। अब देखिए दूरी, दूरी क्या है बच्चों, तो 20 - x है साइकिल का, 20 - x है तो लिख लेंगे बच्चों 20 - x बटा में। अब देखिए किस चाल से चल रहा है बच्चों, तो 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो बटा में बच्चों 10 हो जाएगा। ठीक, अब लिख लेंगे बच्चों पैदल, पैदल कितना चल रहा है, तो 5x/5 लिख लेंगे यहाँ पे x/5 प्लस दूसरी साइकिल से दूरी तय करने में लगा समय कितना, 20 - x/10 यहाँ पे हो जाएगा 20 - x/10 बराबर के हो जाएगा बच्चों 2/1/2 यानी बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए 2/1/2 को हल करेंगे, दो दूनी के 4 1 5, 5/2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे 5/2। ठीक, और बच्चों इसको हल करेंगे आगे बढ़ा के। अब देखिए ये 5 और 10 का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 5 हो जाएगा या 10, अब 2 से कटा देंगे बच्चों तो 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। और 10 बच्चों 2 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी 2×5 = 10। अब बच्चों 5 को कटा देंगे, 5 × 5 5 × 5, इसका बच्चों गुणा कर लेंगे तो 2×5 = 10, यानी एलसीएम 10 आ गया बच्चों। यहाँ पे एलसीएम लिख लेंगे बच्चों 10। अब देखिए बच्चों 5 से 10 में भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना के 10, और 2 से बच्चों x में गुणा हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए बच्चों 10 का 10 में भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से बच्चों ऊपर में गुणा हो जाएगा तो सेम संख्या उतर जाएगा, यानी 20 और -x हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों यहाँ हो जाएगा 5/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि तिर्यक गुणा हो जाएगा। आइए बच्चों इधर कर लेते हैं, बराबर के लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। अब देखिए 2 से बच्चों इस पद में गुणा करेंगे तो 2 का 2x में गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी बच्चों 4x हो जाएगा प्लस, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। फिर 2 से 20 में गुणा करेंगे तो 20 दूना के 40 हो जाएगा बच्चों, माइनस। और बच्चों 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 10 का बच्चों 5 में गुणा करेंगे तो 10×5 = 50 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर हो जाएगा, चर को एक साइड कर लेंगे और अचर को एक साइड करेंगे तो लिख लेंगे बच्चों 4x। अब यहाँ पे देखिए बच्चों -2x है तो यहाँ पे माइनस को 2x यहाँ कर लेंगे, अब बराबर यहाँ 50 है 50 लिखेंगे बच्चों, और ये प्लस का 40 है बच्चों, बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, बराबर के लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। अब देखिए अब 4x में से -2x घटा देंगे बच्चों तो हमारा 2x बच जाएगा। ठीक, बराबर के हो जाएगा, यहाँ पे 50 में से -40 घटाएंगे बच्चों तो 10 बच जाएगा, तो बराबर x बराबर हो जाएगा बच्चों 10 बटा में, ये गुणे में है 2 बच्चों, इधर आके भागे में हो जाएगा 2। अब बच्चों 10 को 2 से कटा देंगे तो 2×5 = 10, यानी बच्चों x का मान आ गया हमारा कितना 5। अब x का मान 5 आ गया बच्चों, तो बच्चों x का मान माना है, देखिए यहाँ पे कि पैदल चली गई दूरी x किमी, तो x का मान आ गया बच्चों 5, यानी उत्तर हो जाएगा बच्चों बराबर के 5 किमी। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों 12वां सवाल, जब माधव 12 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है।
उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं हम। लिखेंगे बराबर। तो देखिए बच्चों, हमको निकालना क्या है, घर से विद्यालय की दूरी। तो लिख लेंगे बच्चों, माना घर से विद्यालय की दूरी, विद्यालय की दूरी दिया नहीं है बच्चों, तो उसको हम मान लेंगे क्या, x किलोमीटर, x किमी। ठीक। अब बच्चों देखिए, कह रहा है कि जब माधव 12 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो लिख लेंगे बराबर 12 किमी प्रति घंटा। लिख लेंगे बच्चों 12 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाने में लगा समय। ठीक। अब देखिए बच्चों, घर से विद्यालय की दूरी कितना है, x किमी, x किलोमीटर है। तो x किलोमीटर है बच्चों, तो उसको विद्यालय जब जाएगा तो समय भी लगेगा। तो 12 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल होता है बच्चों। लिख लेंगे दूरी, अब बटा में बच्चों हो जाएगा चाल, तो बराबर के बच्चों हो जाएगा दूरी। दूरी क्या माने है बच्चों, देखिए यहाँ पे x किलोमीटर, तो x हो जाएगा बटा में चाल क्या है बच्चों, तो देखिए 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी x बटा में 12 हो जाएगा। ठीक। घंटे अब दिया है बच्चों यहाँ पे, वह 16 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है, तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर करके 16 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाने में लगा समय। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 16 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे दूरी बटा में चाल, यहाँ हो जाएगा दूरी, अब बटा में बच्चों हो जाएगा चाल। अब इसमें देखिए बच्चों दूरी क्या है, तो दूरी देखिए बच्चों हम माने हैं ये x, तो हमारा x हो जाएगा, अब बटा में देखिए बच्चों यहाँ पे 16 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो बटा में बच्चों 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे x बटा में 12, यानी 12 किमी घंटा की चाल से विद्यालय जाने में लगा समय कितना है, x बटा 12। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों x बटा में 12, और दूसरे ओर लिख लेंगे बच्चों 16 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाने में लगा समय कितना, तो x बटा 16। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x बटा में 16। ठीक। अब बच्चों देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस हो जाएगा बच्चों, और 3 को घंटा में बदलेंगे बच्चों तो 3 बटा 60 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है कि वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2 को जो 2 मिनट में है बच्चों इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 2 बटा में 60 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए बच्चों इसको हल करते हैं। यहाँ पे जब हल करेंगे तो चर वाली राशि को एक साइड करेंगे, अचर को एक साइड कर लेंगे, यह x बटा में 12 हो जाएगा, और ये x बटा 16 है, जब बराबर के इस साइड आएगा बच्चों तो माइनस का x बटा में 16 हो जाएगा, बराबर
यहाँ पे हो जाएगा 2/60, और ये माइनस का है बच्चों, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का 3/60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, बराबर करके यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। 12 और 16 का 2 से कटाएंगे, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कटा देंगे बच्चों, 2 3 6, 2 4 8। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 4 बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 2 एक में 2, 2 एक बार में कट जाएगा। ये 3 एक में 3 एक बार में कट जाएगा। अब सबका गुणा कर देंगे बच्चों, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48। इसका बच्चों एलसीएम 48 आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 48 एलसीएम। ठीक, अब देखिए बच्चों, 12 से भाग करेंगे 48 में, तो 12 चौक 48, 4 बार में कट गया। 4 से बच्चों एक्स में गुणा हो जाएगा, यानी 4 एक्स हो जाएगा। माइनस, अब 16 से बच्चों 48 में भाग करेंगे तो 16 तिया 48, 3 बार में कट गया। 3 से बच्चों एक्स में गुणा हो जाएगा, यानी 3 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 2/60 है प्लस 3/60, प्लस में बच्चों जुड़ जाता है, यानी हर समान है बच्चों, तो हमारा सेम उतर जाएगा, 60 हो जाएगा, और ऊपर 3 और 2 5 हो जाएगा। हर समान है बच्चों, तो इसमें से एक ले लेते हैं, और ऊपर जो अंक है उसको जोड़ लेते हैं। ठीक, अब बच्चों इस साइड कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, 4x है माइनस 3x है। जब 4x में से माइनस 3x घटाएंगे बच्चों, तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा बच्चों, प्लस का x हो जाएगा। अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इधर हो जाएगा बराबर 5/60, लिख लेंगे 5/60। अब यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी बराबर के बच्चे हो जाएगा। 60 का एक्स में गुणा करेंगे तो 60 एक्स हो जाएगा, बराबर 48 का 5 में करेंगे तो 5 8 40 को 0, और 5 चौक के 20, 4 24, यानी बच्चों 240। ठीक, अब एक्स का मान जब निकालेंगे बच्चों, तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 240, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 60। अब कटा लेंगे बच्चों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 6 चौके 24, 4 बार में कट गया, यानी बच्चों एक्स का मान हमारा आ गया कितना, 4। एक्स क्या माने हैं बच्चों, देखिए, माना घर से विद्यालय की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ बच्चों हमारा आ गया, घर से विद्यालय की दूरी कितना है, 4 किमी, यानी 4 किलोमीटर दूरी है, दूरी पर है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों दिया है 13वां सवाल, दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो वह बड़ी संख्या होगी। क्या बड़ी संख्या होगी बच्चों, तो देखिए, तो मान लेंगे बच्चों कि माना कि छोटी संख्या बराबर क्या है बच्चों, एक्स है। ठीक, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा, लिखेंगे तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया है 710, तो यानी बच्चों हमारा जो बड़ी संख्या हो जाएगा 710 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, और बच्चों इसमें हम एक सूत्र लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे क्या हो जाएगा, भागफल प्लस शेष हो जाएगा बच्चों।
यानी शेषफल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कर लेते हैं, जैसे भाग देते हैं बच्चों किसी संख्या में, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो छोटी संख्या बच्चों हम एक माने हैं, यानी ये छोटी संख्या हमारा क्या है, भाजक है। भाजक, ये भाज्य हो जाएगा बच्चों। ये बच्चों हो जाएगा भागफल। ये बच्चों हमारा हो जाएगा शेषफल। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा भाजक क्या है, यानी भाजक। देखिए बच्चों, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग करते हैं, यानी छोटी संख्या में क्या माने, एक्स, तो हमारा एक्स हो जाएगा। भाज्य यानी बड़ी संख्या में भाग करते हैं, वो संख्या बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 710 माइनस एक्स। यहाँ पे लिख लेंगे 710 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए बच्चों भागफल। भागफल बच्चों हमारा देखिए यहाँ पे 12 दिया है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। और उसके बाद शेषफल 8 आता है, यानी बच्चों शेषफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, सेम यही मान हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक, बराबर हो जाएगा। तो भाज्य क्या दिया है बच्चों, 710 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 710 माइनस एक्स बराबर, भाजक हो जाएगा बच्चों क्या, एक्स गुण है, भागफल बच्चों दिया है हमारा 12, तो 12 हो जाएगा, प्लस शेषफल बच्चों हमारा 8 दिया है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 710 माइनस एक्स बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों, चर को एक साइड करेंगे, अचर को एक साइड कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स, और ये 12 एक्स प्लस का है बच्चों, बराबर की साइड लाएंगे तो यानी बच्चों माइनस का 12 एक्स हो जाएगा बराबर 8, और ये 710 है बच्चों, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 710 हो जाएगा। ठीक, बराबर के बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स है, माइनस 12 एक्स है, दोनों जुट जाएगा, यानी माइनस का 13 एक्स हो जाएगा बच्चों बराबर। यहाँ देखिए माइनस 710 में से 8 घटा देंगे बच्चों, तो हमारा माइनस का 702 हो जाएगा। ठीक, अभी साइड कर लेंगे बच्चों। अब एक्स बराबर कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 702, माइनस 702, अब बटा में बच्चों हो जाएगा माइनस 13, माइनस का 13। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब इसको कटा लेंगे हम, माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। अब बच्चों 13 से 702 में भाग करेंगे तो हमारा 54 बार में कट जाएगा, 54 बार में कट जाएगा, तो एक्स का मान बच्चों 54 आ गया। ठीक, तो हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या देखिए बच्चों ये माने हैं हम। ठीक, छोटी संख्या हमारा क्या आ गया, 54 आ गया, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर क्या है बच्चों, तो 710 माइनस एक्स, 710 माइनस एक्स बराबर के बच्चों हो जाएगा 710 माइनस एक्स के मान देखिए बच्चों 54 आया है, तो यहाँ पे 54 रख लेंगे। ठीक, और बच्चों 710 में से 54 घटा देंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों घटा देते हैं 710 माइनस 54, यानी 10 में से 4 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ 0, यानी 10 में से 5 जा 5, और बच्चों यहाँ 6, यानी 656 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 656, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का बच्चों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 656, यानी बच्चों ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों 14वां सवाल, यदि 2y प्लस जेड बराबर 17, 2z प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस वाई बराबर 10, तो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा। क्या मान होगा बच्चों? इसमें 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इसमें का कोई एक सही होगा। आइए बच्चों देखते हैं। लिखेंगे बराबर, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे सभी समीकरण को जोड़ने पर, यहाँ पे लिख लेंगे सभी समीकरण को जोड़ने पर ठीक। अब बच्चों इस समीकरण को जोड़ लेंगे, पहले लिख लेंगे बच्चों, उतार लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, दिया है बच्चों 2y प्लस जेड, यहाँ पे लिख लेंगे 2y प्लस जेड बराबर के बच्चों 17 ठीक। दूसरा दिया है बच्चों 2z प्लस एक्स, 2z प्लस एक्स बराबर 15 ठीक। अब बच्चों तीसरा दिया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर के बच्चों 10 ठीक। अब बच्चों हमको मान निकालना है ठीक। तो बराबर के यहाँ हो जाएगा बच्चों, देखिए अब इसको बच्चों हम अलग कर लेंगे, इतना इसको बच्चों एक साइड कर लेंगे, यानी लिख लेंगे बच्चों 2y प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा बच्चों प्लस 2z प्लस एक्स, फिर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा प्लस 2x प्लस वाई बराबर के बच्चों हो जाएगा 17 प्लस 15 प्लस 10 ठीक। अब बच्चों बराबर के यहाँ लिख लेंगे हम। अब देखिए यहाँ से बच्चों हम जोड़ लेंगे, यानी क्रम से जोड़ेंगे। तो पहले x है, यहाँ 2x है, तो 2x में x जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ठीक। प्लस अब y का ले लेंगे बच्चों, यहाँ 2y है और यहाँ बच्चों 1y है, यानी 2y में 1y जोड़ेंगे बच्चों तो 3y हो जाएगा ठीक। प्लस अब यहाँ पे देखिए बच्चों z है, यहाँ पे 2z है, 2z में बच्चों 1z जोड़ेंगे तो 3z हो जाएगा ठीक। अब बराबर यहाँ पे देखिए बच्चों इसको जोड़ लेंगे, यानी 7 और 5 12, 12 को 2 हो जाएगा और 1 2 3 1 हासिल 4, यानी 42 हो गया ठीक। अब बराबर के कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन कर लेंगे। कोष्टक में हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 42 ठीक। और बच्चों बराबर के हम करेंगे, हमको मान निकालना है इसका, तो लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर के बच्चे हो जाएगा 42, अब बटा में बच्चे हो जाएगा, ये देखिए गुणे में 3 है, इधर आके भागे में हो जाएगा 3 ठीक। अब बच्चों इसको कटा लेंगे, 3 एकम में 3 और 3 चौके 12, यानी बच्चों 14 बार में कट गया। तो बराबर के लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर बच्चों 14, यानी एक्स वाई जेड का मान बच्चों हमारा 14 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। इसमें का ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15वां सवाल दिया है बच्चों कि समीकरण x माइनस बी माइनस सी बटा में a प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटा में b प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटा में c हल करने पर बच्चों x का मान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो आइए देखते हैं, लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। यहाँ पे बच्चों 3 है, 3 को हल करने पर x का मान प्राप्त होता है ठीक। यहाँ पे सवाल उतार लेंगे बच्चों, x माइनस बी माइनस सी बटा में बच्चों हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए अब बटा में बच्चों हो जाएगा b प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी अब बटा में बच्चों हो जाएगा c बराबर के बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 3। बराबर के यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों x माइनस बी माइनस सी अब बटा में बच्चों हो जाएगा a
अब बच्चों देखिए, अब जैसे बच्चों यहाँ पे हम गुणा कर देंगे ए से, ऊपर और नीचे दोनों से गुणा कर देंगे, यानी एक गुणे ए हो जाएगा बटा में एक गुणे ए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस सी माइनस ए, अब बटा में बच्चों हो जाएगा बी। यहाँ पर भी बच्चों हमारा गुणा हो जाएगा कितने से, इसमें बी नहीं है तो बी से गुणा करेंगे, यानी एक गुणे बी, अब बटा में बच्चों हो जाएगा एक गुणे बी, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स माइनस ए और माइनस बी, अब बटा में बच्चों हो जाएगा सी। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे बच्चों हम माइनस एक गुणे, इसमें क्या है सी नहीं है, यानी एक गुणे सी हो जाएगा बटा में एक गुणे सी, अब बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा 0। यानी बच्चों देखिए इस 3 का मतलब कि हम एक बार इसमें ए से गुणा कर दिए, इसमें बी से गुणा कर दिए, इसमें सी से, यानी 3 बार गुणा हो गया। अब बच्चों बराबर के लिख लेंगे एक्स माइनस बी माइनस सी, एक का ए में गुणा करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा ए का ए में गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए एक्स माइनस सी माइनस ए माइनस बी, अब बटा में बच्चों बी हो जाएगा, सेम इसी प्रकार होता चला जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए एक्स माइनस ए माइनस बी, एक का सी में गुणा करेंगे तो माइनस का सी बटा में सी हो जाएगा, बराबर के बच्चों 0, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे, तीनों सेम मिल रहा है तो एक कॉमन कर लेंगे, क्या एक्स माइनस बी माइनस सी और माइनस ए कॉमन हो गया बच्चों। अब बच्चों देखिए इतना से भाग इसमें करेंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, यानी एक बटा में ए हो जाएगा, प्लस यहाँ भी भाग करेंगे बच्चों तो एक बटा में बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी भाग करेंगे तो एक बटा में सी हो जाएगा, ठीक, अब बराबर के बच्चों 0। अब देखिए बच्चों बराबर के हो जाएगा एक्स माइनस बी माइनस सी माइनस ए बराबर 0, और 0 के बटा में बच्चों हम इस मान को रख देंगे, जैसे दिया है एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी। अब 0 से बच्चों किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा, यानी बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, यानी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा x माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अब बराबर क्या आ गया बच्चों 0। अब देखिए बच्चों x बराबर कर लेंगे, अब देखिए ये हमारा माइनस का चिन्ह है, जब बराबर के इस साइड करेंगे बच्चों तो ये प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी x का मान आ गया बच्चों a हमारा, कोई भी चीज बच्चों 0 में जोड़ेंगे तो हमारा वही मान प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे बच्चों हम a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा इतना ही आएगा, तो हमारा यही बच्चों आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बच्चों कौन सा मैच कर रहा है तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।